जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों, आज समय आ गया है इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से यह सवाल पूछने का कि जब भी कोई अगर अपने हक और अधिकार की बात करता था सरकार से, तो ये लोग उसको देशद्रोही घोषित करते थे। कभी कहते थे कि पाकिस्तान चले जाओ, कभी कहते थे कि ये देशद्रोही है। ये जो देशद्रोही का प्रमाण पत्र बांटते थे और अपने आप को देशभक्त कहते थे, इनका देशभक्ति इतना उबाल मार रहा है, इतना उबाल मार रहा है कि आज आतंकियों की जो है हथियार सप्लाई करने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। अभी आपने देखा होगा कि कल जम्मू कश्मीर के अंदर एक आतंकी पकड़ा जाता है जिसका नाम है तारिक अहमद मीर। वह तारिक अहमद मीर वह जो है भाजपा का समर्थक है। भाजपा का समर्थक ही नहीं, वह 2014 में जो जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर के वहां चुनाव लड़ने का काम किया था। वह कल जो है पकड़ के आया तो पता चला कि वह हिजबुल मुजाहिदीन को हथियार सप्लाई करता था। और उसका जो तार है, वह तार किससे जुड़ा था? डीएसपी देवेंद्र सिंह से। ये वही देवेंद्र सिंह है जो 11 जनवरी को पकड़ के आया था, जो कि वह भी आतंकियों को हथियार सप्लाई करता था, आतंकियों को भारत में पनाह देने का काम करता था। आज यह जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इतना जमीर गिर चुका है कि ये कभी देशभक्त नहीं हो सकते, लेकिन ये देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटते हैं। ये देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटते हैं। ये लोगों को कहते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। तो इसका मतलब अब समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान से इनका रिश्ता क्या हो सकता है। पाकिस्तान से इनका रिश्ता यही हो सकता है कि ये जो है आतंकवादियों को कभी हथियार सप्लाई करते हैं, कभी असलहा सप्लाई करते हैं, कभी आरडीएक्स सप्लाई करते हैं। ये इतने गंदे और घिनौने लोग हैं, ये इतने गंदे और घिनौने लोग हैं। लेकिन आपको क्या कहेंगे कि अगर सवाल पूछोगे कि हमें अनाज का दाम क्यों नहीं मिल रहा है, कहेंगे ये देशद्रोही है। आप कहोगे कि डीजल का दाम क्यों बढ़ गया, तो कहेंगे ये देशद्रोही है। आप कहोगे पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ गया, तो कहेंगे तुम पाकिस्तान चले जाओ। लेकिन पाकिस्तान से कनेक्शन इन देशद्रोहियों का है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये संघ के विचारधारा के लोग हैं, इनकी जो विचारधारा या स्थापना हुई थी, इनके आदर्श कौन है? सावरकर। सावरकर कौन है? सावरकर जो है आप लोगों से छुपा नहीं है। ये सावरकर वही है जो माफीनामा लिखा था और उन्होंने यह शर्त लिखा था कि हमको छोड़ दीजिए, हमको माफ कर दीजिए, हम जो है क्रांतिकारियों की मुखबिरी करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। ये उनके आदर्श है। आजाद भारत का पहला आतंकी कौन था? गोडसे। उसी गोडसे को ये आप लोग अपना आदर्श मानते हैं। ये लोग अपना आदर्श उसी गोडसे को मानते हैं जो देश का पहला आतंकी था। और आज ये लोग जो पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए हैं, वो 50-50 घरों के जो चिराग बुझे हैं, 50-50 वीरांगनाएं जो विधवा हुई हैं, सैकड़ों बच्चे जो अनाथ हुए हैं, सैकड़ों माता पिता के जो बुढ़ापे का लाठी का सहारा छीना है, उस पुलवामा का, उसमें यह तार किसका जुड़ा हुआ था? इसी देवेंद्र का। यही देवेंद्र जो डीएसपी वोट मांगने का काम किया, पुलवामा शहीदों के लाशों पे बैठ करके इन लोगों ने वोट मांगने का काम किया था। यह है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो है बलात्कारियों की पार्टी है। बलात्कारियों की पार्टी इसलिए है कि ये सेंगर जैसे लोग, चिन्मयानंद जैसे लोगों को बैठा करके पार्टी में बलात्कार करवाते रहे। और बलात्कार का जब पोल भी खुल गया, इनके ऊपर एफआईआर लिखी गई, उसके बावजूद भी ये लोग बचाते रहे। आज आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आतंकी पकड़ा गया जम्मू कश्मीर के अंदर, आज मीडिया चुप है। यही अर्नब गोस्वामी जो उस दिन चीख रहा था, चिघाड़ रहा था, वही अर्नब गोस्वामी आज कहां छुपा है? वह अर्नब गोस्वामी कहां छुप के बैठा है? उसको आना चाहिए और पूछना चाहिए। जो पाल घर के लिए वह सोनिया गांधी को जिम्मेदार बता रहा था कि पाल घर में जो हत्याएं हुई है साधुओं की, उस पर सोनिया गांधी क्या कहेंगी? वो सोनिया गांधी से पूछ रहा था। तो आज वह अर्नब गोस्वामी कहां गया? क्या पूछेगा
कि आखिर जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद पनप रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है ये लोग जो है हथियार सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या अमित शाह से पूछेगा वो कि आखिर अमित शाह जवाब दीजिए आप। आज अमित शाह कहां छुपे हुए हैं? अर्नब गोस्वामी को आना चाहिए और बैठ के चीखना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, चिघाड़े मारना चाहिए। और एक सुधीर चौधरी है, वह सुधीर चौधरी किस बिल में छुप के बैठा है? सुधीर चौधरी को भी आना चाहिए। जो अमित शाह ये दिल्ली में कह रहा था कि बटन दबाओ इतना जोर से कि उसका विस्फोट कहां हो? शाहीन बाग में। शाहीन बाग में, यानी जैसे बम की बटन दबवा रहे थे ये लोग। इनके पास आतंकी हैं, इसलिए ये लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यही कपिल मिश्रा क्या कह रहा था? गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। तो सारे गद्दार तो इनके साथ बैठे हैं। क्या इन गद्दारों को ये गोली मारेंगे या इनसे डिबेट कराया जाएगा? वह सुधीर चौधरी जो कहता था कि दिल्ली की जनता से ये लेना देना नहीं है, दिल्ली की जनता से ये मतलब नहीं है कि यहां मुगलों का राज्य वापस आ जाएगा, इससे दिल्ली की जनता का कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली की जनता को ये चाहिए कि कहां फ्री का सेल लगा हुआ है। दिल्ली की जनता को यह चाहिए कि कहां फ्री का सेल लगा हुआ है। दिल्ली की जनता मुफ्तखोर है। दिल्ली की जनता को मुफ्तखोर बोलने वाला सुधीर चौधरी आज कहां छुपा है? उससे सवाल पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में बैठे लोग आज आतंकवादियों को जो है आरडीएक्स सप्लाई करते हैं, हथियार सप्लाई करते हैं, तो आखिर पुलवामा शहीदों का जिम्मेदार कौन है? पुलवामा शहीदों का जिम्मेदार कौन है? आज 1.5 साल हो गए पुलवामा अटैक को, हमारे 50-50 जवान शहीद हो गए, लेकिन आज तक उसकी जांच नहीं हुई, आज तक लोग निकल के नहीं आए। मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से ये जम्मू कश्मीर से आतंकी निकल के आ रहे हैं, तारिक अहमद जैसे लोग अगर जो है इसकी जांच होगी तो और लोग निकल के आएंगे। देशद्रोहियों की पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। अगर वो जवाब नहीं देती है, उसके कार्यकर्ता जब निकल के आते हैं, आतंकवाद में सम्मिलित होते हैं, तो ऐसे लोगों का जो है जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे रही है तो कहीं ना कहीं जो है इनके तार उससे जुड़े हुए हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये वही दविंदर सिंह है जिसके तार संसद हमले में भी जुड़े थे। संसद हमला जो हुआ था वह भारत के दिल पर हमला हुआ था, लेकिन इनका तार जो है दविंदर सिंह को जुड़ा था। अफजल गुरु जो था, अफजल गुरु को कार मुहैया कराना, उसको रहने की सुविधा कराने में इसी दविंदर सिंह का हाथ था। ये वही भाजपाई लोग हैं, ये वही भाजपाई हैं जो आसिफा के बलात्कारियों को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगा झंडे का अपमान किया था, तिरंगा झंडा लहराने का काम किया था। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग देश की जो आतंकी संगठन है पीडीपी से गठबंधन करके इन्होंने सरकार बनाने का काम किया। उन्होंने सरकार बनाने का काम किया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये वही भाजपाई लोग हैं, ये वही भाजपाई हैं जो कि पाल घर में जो हमला हुआ था 2 साधुओं के ऊपर, उसको ये लोग हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब वह पूरी कोशिश में नाकाम रहे, उसकी जब जांच हुई तो उस गांव का जो सरपंच था वह भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता था, वह भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता था। उसके बाद जो हमलावर थे, उस हमलावरों की संख्या अगर देखी जाए तो उसमें 80% लोग जो थे वह भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे। 80% लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे। पुलवामा जो टेरर अटैक थे उसमें उसके बाद पुलवामा अटैक के बाद जिस तरीके से इनके तार आतंकियों से जुड़ रहे हैं, पुलवामा अटैक के बाद भी आए दिन हर एक हफ्ता नहीं गुजरता हमारे 2, 4, 5 जवान शहीद हो जाते हैं। अभी कल भी हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं, कल भी हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन टीवी चैनल के लोग उस पर डिबेट कराने की कोशिश नहीं करते हैं कि उसका जिम्मेदार कौन है। गोबर भक्तों के तो पिछवाड़े में आग लग चुकी है। एक गोबर भक्त जो
जो है इनका मुंह काला हो चुका है, ये मुंह दिखाने लायक नहीं है। लेकिन इतने निहंगे हैं, ये इतने बेशरम हैं, इतने बेशरम हैं कि इनके मुंह पे अगर आप लोग कालिक भी पोत दोगे तब भी इन पर कोई असर नहीं पड़ता। जब इनके घरों की इज्जत चिन्मयानंद के बिस्तर पे नीलाम हो रही है, सेंगर के बिस्तर पे नीलाम हो रही है, उसके बावजूद भी इनको शर्म नहीं आ रही है। जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहें, ताकि टीवी चैनल पे आने वाले समय में डिबेट तो नहीं होगा, लेकिन हमारे जो देश के लोग हैं उन पर डिबेट होना चाहिए, बहस होना चाहिए। और भाजपाइयों से ये पूछा जाना चाहिए, यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर तुम्हारे कार्यकर्ताओं का जो तार है वह आतंकियों से कैसे जुड़े हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है, यही अंधभगत हैं जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम जो है देशभक्त हैं, और आपको जो है प्रमाण पत्र बांटते हैं देशद्रोही का। देशद्रोहियों का अगर प्रमाण देखेंगे तो सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों में है। अभी हाल में आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो जो छोटा शकील, छोटा राजन था, आतंकी था, उसके गुर्गे को इन लोगों ने टिकट दिया था, उसके गुर्गों को इन लोगों ने टिकट दिया था। तो आज जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दंगाइयों की पार्टी बन चुकी है, पूरी तरीके से बलात्कारियों की पार्टी बन चुकी है, आतंकियों की पार्टी बन चुकी है। ये लोग देशद्रोही का, जो देशद्रोही लोग हैं, ये सर्टिफिकेट बांटते हैं। यही इनकी देशभक्ति है कि ये जो है मीडिया वाले बैठ करके जो है स्टूडियो में उसको बार रूम बना लेते हैं और कहते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। यही भारतीय जनता पार्टी है जो कि विधवा विलाप करती थी सेना के नाम पर। आप लोगों ने देखा होगा जब हेमराज का सर काट के पाकिस्तानी गद्दार लोग ले गए थे तो उस समय ये लोग विलाप कर रहे थे कि एक के बदले 100 सर लाना चाहिए। इनसे कोई पूछे ये टीवी चैनल के लोग कहाँ हैं कि पुलवामा में जो 50-50 जवान शहीद हो गए उसका जिम्मेदार कौन है। उसके बाद आए दिन लगातार जो सैकड़ों जवान हमारे शहीद हुए इस साल में, उसका जिम्मेदार कौन है। इससे सवाल कौन पूछेगा, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछेगा। अगर जब आप सवाल पूछोगे तो कहो ये लोग क्या कहेंगे, ये तो पाकिस्तानी है, ये तो देशद्रोही है, और या तो क्या कहेंगे कि ये तो पागल है, ये तो मूर्ख है, और क्या कहेंगे कि ये तो कांग्रेसी है। कांग्रेसियों का तमगा लगाएंगे, और जबकि कांग्रेसियों का बोरिया बिस्तर ढोने वाले इन्हीं अंधभक्तों के बाप दादा हैं, जो पूरा जीवन कांग्रेस का बोरिया बिस्तर ढोते ढोते उनके कंधे घिस गए, उनके पैरों के चप्पल घिस गए और इस दुनिया से अलविदा कह गए। आज वही लोग दूसरे को कांग्रेसी होने का तमगा लगाते हैं। लेकिन मैं एक कहता हूं, मुझे शर्म आती है कि अपने आप को जो लोग ये कहते हैं कि हम भाजपाई हैं, क्योंकि ये भाजपाइयों के तार कहाँ जुड़े हुए हैं यह किसी से छिपा नहीं है। इनके तार हमेशा से जो है देश विरोधी गतिविधियों में ही जुड़ते आए हैं और जुड़ते रहे हैं। ये गोडसे को अपना आदर्श मानते हैं, ये सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं, ये गांधी के हत्यारों को अपना आदर्श मानते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके के लोग हैं, किस कैटेगरी के लोग हैं। लेकिन इनका मुंह बना रहे, इनको शर्म नहीं आती है। इनको चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ देना चाहिए कि ये अपने आप को क्या कहते हैं कि हम देशभक्त हैं। देश के साथ गद्दारी करने वाले देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए इनको। ये ऐसे लोग हैं कि ये मुगलों के सामने इनके बाप दादा नाक रगड़ते रहे, अंग्रेजों के सामने इनके जो है बाप दादा नाक रगड़ते रहे, और आज ये जो है देश विरोधी ताकतों के सामने नाक रगड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए।